अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आज के बाद पूछे कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप इसका भी आंसर दे देंगे और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको इन चीजों को पहले समझना पड़ेगा होता क्या है। अब इसका जो फॉर्मूला है मैंने प्रूव किया था, जिस जो फॉर्मेट की इसका फॉर्मूला जो होता है इसको मैंने प्रूव किया है। आप वीडियो देखिएगा प्रीवियस जाके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। लेकिन यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर यहां पर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे तो यहां पर बात ये कर रहे हैं कि आखिर इस फॉर्मूला का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, देखो किसी भी चीज का जब स्क्वायर होता है, अगर इसको डिटेल्स में देखेंगे तो a का स्क्वायर तो हम a का स्क्वायर ही करेंगे। यहां पर माइनस है और b का स्क्वायर है, तो ये माइनस का स्क्वायर, यानी यहां पर क्या हो जाएगा कि b के आगे क्या है माइनस, यानी यहां पर कितना हो जाएगा माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा c का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में तो हमारा यही कहता है b के प्लेस पे क्या है माइनस b है, b के प्लेस पे क्या है माइनस b है, और फॉर्मूला में हमारा क्या कहता है तो b स्क्वायर। अब यहां पे आ जाओ, ध्यान से समझना होगा कि ये तीनों केसेस मैंने लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम लिखेंगे 2ab, जब प्लस का साइन ही रहेगा लेकिन 2 a मेरा प्लस है, a मेरा प्लस है और b मेरा कितना है बाबू माइनस b है कि नहीं, b क्या है माइनस b। फिर आगे का साइन भी प्लस ही रहेगा, और अगर हम लिखेंगे 2bc तो b का वैल्यू कितना है माइनस b और c का वैल्यू हमारा क्या हो गया c। फिर अगर बात लास्ट वाली बात करेंगे तो कितना जाएगा 2ac, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम देखो इंप्लाई दैट का साइन अगर यूज करते तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस कितना जाएगा c स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ 2a ये प्लस में है ये माइनस में है, तो बताओ होल पार्ट माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab, एक माइनस में है तो कितना जाएगा माइनस 2bc। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे माइनस b है और इंटू सी है, तो माइनस b इंटू सी अगर करेंगे और अगर इसमें 2 भी लगा देंगे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा माइनस 2bc, कितना हो जाएगा 2bc। तो उसी तरह से माइनस हो गया और लास्ट में कितना हो जाएगा 2ac, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2ac। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब है ये तो हम डिटेल्स में बताएं, लेकिन अगर कोई भी फॉर्मूला अगर किसी भी फॉर्मेट में आ जाए माइनस प्लस, ये माइनस प्लस कहीं भी आ जाए तो डरने की कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि पहला क्या होता है ए बी, तो ए और बी में कोई भी एक अगर माइनस होगा तो माइनस से चला जाएगा, यानी माइनस वाला टर्म जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा उसको माइनस बना देगा। तो ये हमसे एक भी अगर माइनस होगा तो कम से कम 2 टर्म हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव। क्यों, क्योंकि पहले ए बी बी सी और ए सी कोई भी एक चीज होगा तो 2 टर्म को क्या करेगा निगेटिव बना लेगा, लेकिन ये वाला तीनों टर्म हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि माइनस का अगर स्क्वायर करते तो वो निगेटिव हमको हटकर पॉजिटिव ही देता है। अब अगर मान लो, अब अगर मानते हैं कि अगर इसमें कोई क्वेश्चन अगर माइनस ए, आज के बाद माइनस ए प्लस बी और प्लस सी का अगर होल स्क्वायर बोलेगा तो आप सिंपल से क्या लिखेंगे, पहला तीनों टर्म तो मेरा पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सी स्क्वायर, 2ab क्या लिखेंगे माइनस 2ab, फिर है 2bc, bc आ रहा है ना तो प्लस कितना जाएगा 2bc। क्यों, क्योंकि b भी पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव, 2bc, लेकिन 2ac तो माइनस कितना जाएगा 2ac। कोई दिक्कत। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस करके जल्दी से मेरे को बताइए कि अगर माइनस a प्लस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो यहां पर फिर से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab प्लस फिर क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा माइनस 2bc और माइनस माइनस प्लस, फिर से कितना जाएगा 2ac। ठीक है, तो अब आपको किसी भी प्रकार का फॉर्मूला आएगा तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कहां पर भी माइनस हो तो आप बना सकते हैं।
ठीक है।